जय श्री राम। कहु राम वियोग तव सीता, मोकहु सकल भय विपरीता। नव तरु किसलय मनहु कृषाणु, काल निशा सम निशि शशि भानु। हनुमान जी सीता जी से बता रहे हैं रामचंद्र जी का संदेशा। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, और चंद्रमा सूर्य के समान हो गया है। कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा, बारिद तपत तेल जनु बरिसा। जे हित रहे करत तै पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध शरीरा। और आगे संदेशा दिया भगवान ने, कमल के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध अर्थात तीन प्रकार की वायु, कौन? शीतल, मंद और सुगंध, तीन प्रकार की वायु होती है। त्रिविध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। कहेहू ते कछु दुख घटी होई, काहि कहूँ यह जान न कोई। तत्व प्रेम कर्म में अरु तोरा, जानत प्रिया ये कुमन मोरा। भगवान ने और कहा है, वो कह रहे हैं, भगवान जी ने संदेशा दिया है कि मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर किससे कहूँ यह दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व अर्थात रहस्य एक मेरा मन ही जानता है, और कौन जानेगा। सो मनु सदा रहत तो ही पाही, जानु प्रीति रसु यतने ही नमाही। प्रभु संदेश सुनत भय देही, मगन प्रेम तन सुदिन तेही। और हे प्रिय, वह मन सदा तेरे ही पास रहता है, बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई, उन्हें शरीर की सुध ना रही। कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिरु राम सेवक सुख दाता। उरयानहु रघुपति प्रभुताई, सुनि मम बचन तजहु कदराई। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। निश्चर निकर पतंग समय, रघुपति बाण कृषाणु। जननी हृदय धीर धरु, जरे निशाचर जानु। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान हैं। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो, मरा ही समझो उनको। जो रघुवीर होति सुधि पाई, करते नहीं विलम्ब रघुराई। राम बाण रवि हुए जानकी, तम बरूथ कहाँ जातु धान की। तो रामचंद्र जी यदि खबर पाई होते तो वो विलम्ब ना करते। हे जानकी जी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है, वो सब मिट जाएंगे। अब अहिमा तुम्हें जाऊं लवाई, प्रभु आय सुनहि राम दोहाई। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित यही हैं रघुवीरा। हनुमान जी कह रहे हैं, हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लिवा जाऊं, पर रामचंद्र जी ने की शपथ है, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु उसकी आज्ञा नहीं दी है, आपको ले जाने की आज्ञा नहीं दी है, केवल हमको कहा खबर करके आओ, पता करके आओ कहाँ हैं। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो, श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ आवेंगे। निश्चर मारी तो हिलय जई हैं, त्योपुर नारद आदि जस गई हैं। है सुत कपि सब तुम्हें समाना, जातु धान यति भट बलवाना। और हे माता, राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गावेंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से तो होंगे, राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रकट कीन निज देहा। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर यति बलवीरा। अतः मेरे हृदय में, सीता जी कह रहे हैं, अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतोगे, कैसे मारोगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत अर्थात सुमेरु पर्वत के आकार का अत्यंत विशालकाय शरीर उत्पन्न कर दिया, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। सीता मन भरोस तब भयऊ, पुनि लघु रूप पवन सुत बलयऊ। उसे देखकर सीता, हनुमान जी के इतने विशाल काय शरीर को देखकर सीता जी के मन में विश्वास हो गया। फिर हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। सुन माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल। प्रभु प्रताप ते गरुण खाई परम लघु ब्याल। हे माता सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सांप भी गरुण को खा सकता है। अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है, जिस पर प्रभु की कृपा हो जाती है।
मन संतोष सुनत कपिबानी, भगति प्रताप तेज बलसानी, आशीष दीनी राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना। भक्ति प्रताप तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो जाओ, खजाना हो जाओ। अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु, करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। सीता जी कहती हैं, हे पुत्र, तुम अजर बुढ़ापे से रहित अमर और गुणों के खजाने हो। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें, प्रभु कृपा करें। ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। बार बार नाय सिपद सीसा, बोला बचन जोरी कर सीसा, अब कृतकृत्य भयो मैं माता, आशीष तव अमोघ विख्याता। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया, आपका आशीर्वाद अमोघ अचूक है, यह बात प्रसिद्ध है, आपने जो कह दिया वो सत्य होगा। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देख सुंदर फल रूखा, सुन सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुभट रजनीचर भारी। हनुमान जी ने कहा, हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लगाई है। सीता जी ने कहा, हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। तीन कर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानहु मन माही। हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि आप मन में सुख माने अर्थात प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दें तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल नहीं है, उनको मैं देख लूंगा। देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहूँ जानकी जाओ, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे मीठे फल खाओ। जय श्री राम।